हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा शर्मा। वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि हमने इंस्टाग्राम पे वोटिंग करवाई थी कि पहले अकाउंट्स पढ़ा जाए या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही वोट किया था। तो आज से हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसके सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हमारी आज की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो जो इकोनॉमिक्स है ना, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। ये वर्ड कौन से वर्ड? इको एंड नोमोस। इन दो वर्ड्स को मिला के क्या बनता है? इकोनॉमिक्स। इको का मतलब है हाउस एंड नोमोस का मतलब है टू मैनेज, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब आप पूछोगे कि इकोनॉमिक्स में मैनेजमेंट का क्या रोल है। तो अच्छा, उससे पहले मुझे एक बात बताइए, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर मैन मेड रिसोर्सेज हैं, क्या ये सभी रिसोर्सेज अनलिमिटेड है? नहीं ना, ये सभी रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास। तो इकोनॉमिक्स यही हमें बताती है, इस चीज़ की स्टडी है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे हमारी जो ह्यूमन की वांट्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारी जो वांट्स हैं उनको कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, इस चीज़ की स्टडी कौन करती है? इकोनॉमिक्स। कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करें कि हम अपनी वांट्स को पूरा कर सके, उन्हें सेटिस्फाई कर सके। सो दैट्स अ इकोनॉमिक्स। तो देखिए यहाँ भी क्या लिखा है कि इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी है किसकी? कि कैसे पीपल एलोकेट करते हैं स्कार्स रिसोर्सेज को। स्कार्स रिसोर्सेज मीन्स जिनकी कमी है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सभी रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे अच्छे से एलोकेट करें, कैसे उसे अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि उस रिसोर्सेज से हमें प्रोडक्शन भी करनी है, आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, कंजम्पशन भी करनी है, कि ये सब चीज़ें हम कैसे करें। इन शॉर्ट कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपरली एलोकेट कर सके, कि एक ह्यूमन कैसे रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करके अपनी वांट्स को, अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। इस चीज़ की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। और जो ये इकोनॉमिक्स है ना, इसकी 4 डेफिनेशंस हैं। ठीक है, जिसको इन सभी इकोनॉमिस्ट ने, जो ये प्रोफेसर्स हैं, इन्होंने अपने अपने तरीके से 4 तरह से इकोनॉमिक्स बताई हैं। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली उन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी है, मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दी है, सैमुअल्सन ने ग्रोथ डेफिनेशन एंड रॉबिन्स ने स्कैरसिटी डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की। हम ये देखेंगे कि इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया है। लेकिन उससे पहले ना ये याद रखना कि किसने कौन सी डेफिनेशन हमें दी है, इसको हम लोग ना एक ट्रिक से लर्न करेंगे ताकि हमें ये भूले ना कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। कि अक्सर हम लोगों को डेफिनेशन की लाइन तो लर्न रह जाती है, लेकिन हम लोग यही भूल जाते हैं कि डेफिनेशन दी एक्चुअल में किसने है। तो चलिए इसको एक ट्रिक से लर्न करते हैं। तो सबसे पहले ये एडम स्मिथ का ना, आप ये ऐड देखोगे। ऐड आप ऐसे मान लो कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है, तो टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट आती है उससे जो एक्टर्स होते हैं वो क्या अर्न करते हैं? पैसा कमाते हैं, वेल्थ। तो एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी है? वेल्थ डेफिनेशन। आप लोग ऐड और वेल्थ को आपस में मिला के देख सकते हो कि एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी है? वेल्थ डेफिनेशन दी है। अच्छा, अब ये मार्शल का ना आप लोग मार लर्न रखोगे। मार कि अगर तो आपने सोसाइटी के साथ कुछ चीटिंग करी, उसका वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा, तो मार पड़ेगी। तो ये वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है? मार्शल ने। ये आप मार से लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है सैमुअल्सन ने कौन सी दी है? ग्रोथ डेफिनेशन। इसको कैसे लर्न रखोगे? इसके सन, पीछे से सन याद रख लेना कि फादर ने अपने सन को बिजनेस सौंपा। ठीक है, और उसने कहा कि बिजनेस को उसके अच्छे से ग्रोथ करना, अच्छे से एक्सपेंड करना। सो सैमुअल्सन ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? ग्रोथ डेफिनेशन। अब रॉबिन्स का आप लोग ना रो लर्न रखना, रो। ठीक है, कि अगर स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कमी। कि अगर ना पानी की कमी होगी, जिस तरह से आप पानी वेस्ट करते हो, तो आपको एक दिन फ्यूचर में रोना पड़ेगा। तो इससे हम क्या लर्न रख सकते हो कि रॉबिन ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? स्कैरसिटी डेफिनेशन दी थी। सो आई होप एक छोटे से ट्रिक से आपको अब लर्न रहेगा कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने, कौन से प्रोफेसर ने कौन सी डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं इस डेफिनेशन में बताया क्या गया है। सबसे पहले बात करते हैं एडम स्मिथ की। एक बात याद रखना,
ये जो एडम स्मिथ है ना, ये इकोनॉमिक्स के फादर हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये पिताजी है इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो अब देखते हैं इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया है। अच्छा, तो वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ नॉर्मली हम लोगों के लिए, लेमैन के लिए सिर्फ पैसा ही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एडम स्मिथ जी ने कहा है रिसोर्सेज, वेल्थ किसको माना है इन्होंने, रिसोर्सेज को, वो सब रिसोर्सेज जो फिजिकल गुड्स, रोटी कपड़ा मकान गाड़ी, ये सब कुछ कहते हैं, ये सभी जो रिसोर्सेज है ना, ये लिमिटेड है ना। तो इनको वो कैसे अर्न करता है, कैसे इनसे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, इस चीज़ की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहा गया है। कहते कैसे हम अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, इस चीज़ की स्टडी है इकोनॉमिक्स, कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज करें कि हमारी जो वांट्स है हम उसको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो अल्फ्रेड मार्शल जी ने दी है, ठीक है। इस डेफिनेशन में इन्होंने कहा है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लोग कहाँ से पैसा अर्न करते हैं, ठीक है, लोग पैसा कहाँ से अर्न करते हैं। देखो, अब देखो ये एग्जांपल है कि ये पर्सन है, ठीक है, इसकी जो सैलरी है ना वो मान लीजिए 50,000 रुपीज़ है, ठीक है। अब एक ये पर्सन है, इसकी सैलरी है 15,000, ठीक है। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा किसका अच्छा होगा। एक तो सोर्स ऑफ इनकम, इसकी इनकम ज़्यादा है, ये ज़्यादा अर्न कर रहा है, ये कम अर्न कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो ज़्यादा, जितना अर्न कर रहा है वो उतनी ज़्यादा स्पेंडिंग करेगा, उसका उतना ही ज़्यादा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा, मतलब उसका वेलफेयर ज़्यादा है। जिसकी इनकम कम है मतलब क्या है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम होगा। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, नो डाउट जिसकी सैलरी ज़्यादा है, जिसके पास पैसा ज़्यादा, उसका घर अच्छा होगा, उसके पास लग्जरियस कार होगी, उसके पास एसी होगा, ठीक है। जिसकी सैलरी खुद की कम है, क्या वो बहुत बड़े घर में रहता होगा, क्या वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता होगा, नहीं, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हुआ, लो हुआ। बेसिकली कहते हैं इस चीज़ को स्टडी करना कि लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या वेलफेयर है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सोसाइटी में, हमें ये चीज़ पता चलती है। कहते हैं इस चीज़ की स्टडी को कहते हैं कि इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि लोग कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उनका सोसाइटी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का। इस चीज़ की स्टडी को कहते हैं कि इकोनॉमिक्स कहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल जी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है स्कार्सिटी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को रॉबिन्स जी ने दिया था, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है। स्कार्सिटी का मतलब कमी, कमी कैसे, जब हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन हम सप्लाई उतना नहीं कर पा रहे, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। सपोज करो एक ए प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन इतना सप्लाई नहीं हो पा रहा, इतना मिल नहीं पा रहा वो प्रोडक्ट जितना उसकी डिमांड हो रही है, तो इट मीन्स इस प्रोडक्ट की क्या हुई, कमी हुई, स्कार्सिटी हुई, ठीक है। तो इन्होंने बताया है अपनी डेफिनेशन में कि जो स्कार्स रिसोर्सेज है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे यूज़ करना है अच्छे से, कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, ताकि कहते हैं कि हमें अपनी जो वर्ड्स हैं हम उसे सेटिस्फाई कर सके। बेसिकली इन्होंने ये बताया अपनी डेफिनेशन में, कहते हैं कि ये एक ना एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये डेफिनेशन 2000 रुपीज़ है, ठीक है। एक फादर ने अपने सन को कितने रुपीज़ दिए जी, 2000 रुपीज़ दिए, ठीक है जी, दिख गया। इसके पास ये लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, ये लिमिटेड हुआ कि इनकम बस 2000 ही उसको पैसे मिले हैं, बस ये लिमिटेड रिसोर्स हो गया। लेकिन इसके अल्टरनेटिव्स कितने सारे हैं, वो इस 2000 से बुक्स खरीद सकता है, वो चाहे तो इस 2000 से अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता है, ठीक है, वो चाहे तो अपने जिम की फ़ीस दे सकता है, ठीक है, या फिर वो क्या कर सकता है, अपने लिए कोई न्यू शूज़ खरीद सकता है, ठीक है। मतलब देखो उसके पास रिसोर्स लिमिटेड है, सिर्फ 2000 ही है, अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं। तो इस लिमिटेड रिसोर्स का इस तरीके से यूज़ करना कि उससे एटलीस्ट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके। देखो अब 2000 से वो सभी की सभी नीड्स को तो पूरा नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन है, हम लोग अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, हमारी सारी इच्छाएं फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो सकती कभी भी किसी की भी। तो लेकिन हम इतनी तो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हम जितनी सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं उतनी तो पाएँ। तो यही चीज़ इन्होंने बोली है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं और हम उसको इस तरीके से एलोकेट करते हैं कि हम चाहे फुली सेटिस्फेक्शन ना मिले लेकिन एटलीस्ट हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो हो सके। डेट्स कहते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, अब वो सभी जगह तो पैसे 2000 नहीं खर्च के आ सकता, तो वो क्या करेगा, बुक्स इंपॉर्टेंट है, जिम की फीस पहले इंपॉर्टेंट है, पार्टी तो ना भी हुई तो भी चलेगा, शूज़ ना भी न्यू लिए पुराने से काम चल पड़ेगा,
तो उसने क्या किया, अपने 2000 को अच्छे से एलोकेट किया, प्रॉपर यूज़ किया, जो पहले जरूरी था, जो नेसेसिटी था, उसने उस पर खर्च किया। सो दैट्स इकोनॉमिक्स इनके अकॉर्डिंगली, कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि आपकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको मिल सके, उनका प्रॉपर यूज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ग्रोथ डेवलपमेंट डेफिनेशन। ये जो दी थी सैमुअल्सन जी ने दी थी, ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट है, इसमें सब चीज़ें इंक्लूड है। कहते हैं कि एक पर्सन है, स्कार्स रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उनके स्कार्स रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूसेस हैं, कैसे वो कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करे कि वो प्रोडक्शन भी कर पाए, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी कर पाए, वो उनकी कंजम्पशन भी कर पाए, नॉट ओनली फॉर एट प्रेजेंट, कि स्कार्स यूसेस कहते हैं जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उसका इस तरीके यूज़ नहीं करना कि वो सिर्फ प्रेजेंट में का ध्यान रखना है अपने, नो, फ्यूचर का भी ध्यान रखना है कि अपने रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है, इस एफिशिएंसी के साथ यूज़ करना है कि सिर्फ एट प्रेजेंट ही नहीं, फ्यूचर में भी आपको उसका बेनिफिट मिले। जैसे वाटर की बात करते हैं कि वाटर वेस्ट मत करो, पानी वेस्ट मत करो, कि प्रेजेंट में भले ही है, वरना आने वाले टाइम फ्यूचर जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा। तो हम क्या है, हम पानी को इस तरह से सेव करने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ आज ही नहीं, हमारा कल भी सेव रहे, कल भी वो हमारे लिए यूज़फुल रहे। ठीक है, सो इन्होंने अपने डेफिनेशन में ये बताया था। इन शॉर्ट ये सभी डेफिनेशंस का कंक्लूजन यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं, कोई भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते। लोगों की इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन सारी इच्छाएं तो पूरी हो नहीं सकती। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से हमने कैसे उनको अच्छे से एलोकेट करना, उनका प्रॉपर यूटिलाइज करना है, जिससे हम लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, एटलीस्ट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिल सके। ठीक है, सो ये था इन डेफिनेशंस का कंक्लूजन। अब हम अपने आगे बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, लेकिन हम साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी डिफरेंस पढ़ेंगे। तो देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे कहते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना, अच्छा एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक शॉप है, ठीक है, मान लो तंबाकू की शॉप है, वो हम तंबाकू प्रोड्यूस करते हैं। अब गवर्नमेंट ने वहाँ पर लगा दिया बैन। अब तंबाकू के प्रोडक्शन पे बैन लगने से क्या कार प्रोडक्शन करने वालों को कोई इम्पैक्ट पड़ा, बाइक प्रोडक्शन करने वालों को कोई ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा? नहीं, सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर फ़र्क जब पड़ता है, डेट्स अ माइक्रो। अब लगा था जीएसटी, क्या जीएसटी का इम्पैक्ट सिर्फ एक आधी कंपनी पे पड़ा? नो, होल इकॉनमी पे पड़ा। तो वो क्या है, मैक्रो। ठीक है, जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर पे, जहाँ पे हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, डेट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम होल इकॉनमी को स्टडी करते हैं, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, डेट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे से डील करती है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ डील करती है। ठीक है, ये बिजनेस पे इंटरनल जो इश्यूज होते हैं विद इन बिजनेस, उसके साथ उस पर अप्लाई होती है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक्सटर्नल इश्यूज के ऊपर ही। ठीक है, स्कोप क्या है, इसमें हम स्कोप जो है ना, हमेशा अब अगर पूछा जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, डिमांड, सप्लाई, फैक्टर, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, वो उसका स्कोप होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पूछे तो उसमें जो चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, मनी एक्सेट्रा, ये सब उसका स्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ना, ये ब्रांच है इकोनॉमिक्स की बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स, जो सच में हकीकत में है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि स्वच्छ भारत अभियान इतनी डेट को स्टार्ट हुआ था, वो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था, वो सच में एक फैक्ट है, एक डाटा है, तो वो क्या है, हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मैं बोलूँ कि कोविड के टाइम पे हमें ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, वो क्या है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। जब हम वाकई में कुछ फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में है कि हमारा इंडिया 15 अगस्त 1947 पे हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, वो एक्चुअल में एक फैक्ट है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, हम किसी को अपनी कोई राय बता रहे हैं, कोई ओपिनियन बता रहे हैं, वो हमारी है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसकी नेचर डिस्क्रिप्टिव होती है, जिसमें हम सच में डिस्क्राइब करके बता रहे हैं। ठीक है, और उसके प्रिस्क्रिप्टिव नेचर होती है। व्हाट इट डज, इससे हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम एनालाइज कर पाते हैं। नो डाउट हम किसी चीज़ का इफेक्ट तभी पता चलेगा ना जब वो एक्चुअल में हुआ है, तो ही उसका इफेक्ट पता चला ना। अब स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ, उसका हुआ
जब तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, कितना चीज़ें साफ़ होने लगी, कितनी क्लीनिंगनेस बढ़ी, उसका इफेक्ट दिखा। ठीक है, अब मैंने सिर्फ ऐसे कोई राह चलते एडवाइस दे दी, कोई राय दे दी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। वहाँ पे सिर्फ हम अपनी जजमेंट दे सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे? अच्छा, अब स्कूल में पढ़ते थे MCQ क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शंस होते थे, उनको हम क्या कहते थे? ऑब्जेक्टिव टाइप। क्योंकि इसके अलावा 4 के अलावा और कोई बात से दे ही नहीं सकते। जो एग्जैक्ट आंसर है वही दोगे, डेट्स ऑब्जेक्टिव। जो एग्जैक्ट फैक्ट है वही बताओगे, डेट्स वाई ये जो इकोनॉमिक्स है इसे ऑब्जेक्टिव माना गया है। अच्छा, अब वो सब्जेक्टिव क्यों है? जब हमें पेपर में आता था, मान लो ये क्या है उसका एक्सप्लेन कर दो ब्रीफली, तो हम सब जब 5-10 मार्क्स का मान लो क्वेश्चन है उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नो डाउट मीनिंग फिर भी निकल के वही आएगा, बट अपनी अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम क्या कहते होते हैं? सब्जेक्टिव टाइप पेपर। तो सब्जेक्टिव जहाँ हर कोई अपना अपना ओपिनियन अपने अपने अकॉर्डिंगली बता रहा है, वो होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, तो पॉजिटिव में हम क्या स्टडी करते हैं? व्हाट एक्चुअली इज, एक्चुअली क्या होगा, क्या हुआ था, क्या होगा, ये हमें पता चलता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। व्हाट आउट टू बी, क्या हो सकता है। हम अगर कहते कोविड में अगर वैक्सीन सही टाइम पे नहीं मिलती तो कोरोना बढ़ सकता था हमारी कंट्री में, हो सकता था। जब सिर्फ एक जजमेंट दे रहे हैं, एक ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, वो है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या है? कहते हैं इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय व्हिच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। थस एवरी इकोनॉमी वेदर रिच और पुअर, डेवलप्ड और अंडरडेवलप्ड मस्ट फेस सम सेंट्रल प्रॉब्लम्स। हर कोई कुछ, चाहे वो बंदा अमीर है, गरीब है, कंट्री डेवलप्ड है, अंडरडेवलप्ड है, कैसी भी है, जो कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं वो तो सबको फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, यार मैं बनाऊँ क्या, मैं क्या प्रोड्यूस करूँ। जैसे इस एग्जाम्पल में है कि मैं लैपटॉप बनाऊँ कि PC बनाऊँ। ठीक है, सपोज करो एक फार्मर है, उसके पास एक ही लैंड है, अब वो ये सोच रहा है यार मैं वीट उगाऊँ कि राइस उगाऊँ। ठीक है, सबसे पहले ये सोचना होता है कि मैं उगाऊँ क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, चलो मान लो हमने सोच लिया कि उसने सोचा कि मैंने वीट उगानी है। अब पंगा पड़ गया सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करूँ टेक्निक या लेबर इंटेंसिव, मतलब मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ या लेबर यूज़ करूँ। ठीक है, ठीक है, फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए मुझे वो चीज़ बनानी है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल में है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, वो सोच रहा है कि मैं डेस्कटॉप बनाऊं या लैपटॉप बनाऊं। चलो उसने जो भी सोचा, फिर वो सोचेगा कि उसको मैं मशीन के थ्रू बनाऊं या लेबर यूज़ करूं। थर्ड में फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, प्रोफेशनल या स्टूडेंट्स के लिए। तो ये है सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के टाइप्स। सबसे पहले टाइप है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नेक्स्ट है हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी, उसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी। सो कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। इसको हम ना एग्जांपल से देखते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। जब मैं कहूँ, एक ना ये पर्सन है, ठीक है, इसको पूछा कि व्हाट यू प्रोड्यूस, तुम क्या प्रोड्यूस कर रहे हो। इसने कहा मैं वो प्रोड्यूस करूँगा जिसकी ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो पड़े मुझे। ठीक है, और ना लोग डिमांड ज़्यादा करें और मैं सप्लाई मैं कम करूं। वो कह रहा है क्यों, कह रहा कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। पता देखो वो क्या कर रहा है, उसको खुद को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़े, वो ऐसी चीज़ बनाना चाहता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ रही है, कहीं ना कहीं वो क्वालिटी में कुछ अनाकानी करेगा, करेगा ना। फिर दूसरी चीज़ वो बोल रहा है कि डिमांड लोग ज़्यादा करें लेकिन मैं सप्लाई कम करूँ। नो डाउट जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तभी तो वो प्राइस बढ़ा पाएगा ना। और इसका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, जहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है। कहते हैं कि प्रोडक्शन करनी कैपिटल गुड्स की, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है, ये जो है ना प्राइवेट बिजनेस वाले करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, जहाँ पर उनका मेन एम होता है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगी तभी तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर वो सप्लाई कम रखेंगे, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, तभी तो प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे और वो प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप वाले होते हैं, इनका बेसिक एम प्रॉफिट को अर्न करना ही होता है। ठीक है, ये होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब इस भाई साहब को पूछा व्हाट यू प्रोड्यूस, तुम क्या प्रोड्यूस करने वाले हो। वो बोलता है मैं वो प्रोड्यूस करूँगा जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो,
इवन पुअर सेक्शन के लिए भी। तो उससे पूछा ऐसा क्यों, तू सोसाइटी के इतना क्यों सोच रहा है, पुअर सेक्शन के बारे में भी सोच रहा है, इससे क्या होगा। वो कहता है मैं सोशल वेलफेयर कर पाऊंगा। तो ये कौन रेगुलेट करते हैं, गवर्नमेंट। वो उनको होता है कि सोसाइटी के लिए ज़्यादा जो ऐसी चीज़ें बनाए जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, ठीक है। उनका मेन एम क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। सो दैट्स अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ये नेक्स्ट भाई साहब है, इनको पूछा व्हाट यू प्रोड्यूस, तू क्या बनाएगा। वो कहता है मैं तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन बना दूंगा, कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी। कहते क्यों, कहता मैं प्रॉफिट तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, हाँ इतने चीटिंग नहीं करूंगा कि लोगों का कुछ बुरा हो, मैं प्रॉफिट भी कमाऊंगा और साथ साथ में सोशल वेलफेयर भी करूंगा। तो अपने इंडिया में भी यही इकॉनमी फॉलो की जाती है, दैट्स अ मिक्स्ड इकॉनमी, जहाँ पर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो इनका एम क्या होता है, सोशल वेलफेयर भी होता है और प्रॉफिट को अर्न करना भी होता है, दैट्स अ मिक्स्ड इकॉनमी। तो ये थी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की आज की फर्स्ट क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की बाकी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच।